राधा स्वामी जी एक सत्संगी भाई था, जिस भाई का बहुत भजन सिमरन था और बाबा जी को बहुत मानता था। एक बार उनके घर के पास कोई पड़ोसी आ गए बाहर से। उन्होंने अपना नया घर बनाया। काफी टाइम हो गया, वह परिवार भी रहने लगा, लेकिन वह परिवार सत्संगी परिवार से नहीं बोलते थे, सत्संगी परिवार उनसे नहीं बोलता। अब वह जो पड़ोसी भाई था, वह जब से भी अपने घर में नए घर में आए थे, तो यह चीजें देख देख कर बड़े हैरान होते थे कि हमें इतना टाइम हो गया है, यह जो परिवार है यह हमेशा खुश ही रहता है, कभी भी इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती है। परिवार भी काफी बड़ा है, रहते भी सारे इकट्ठे हैं, कभी कहीं कोई घूमने चला जाता है। हमेशा यह खुशी देखते हैं हम इन लोगों को। यह इनमें ऐसी क्या चीज है? यह वह बात पड़ोसी हमेशा सोचता रहता था। ऐसे ही एक दिन वह पड़ोसी सोचने लगा, जितने खुश यह रहते हैं, क्यों ना इनकी जो खुशियां हैं वह हमारे घर आ जाए, जो कुछ इनके घर है वह हमारे घर भी आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वह भाई ने क्या किया, एक दिन वह भाई किसी बाबा के पास पहुंच गया। उस भाई ने सारी बात उस बाबा को बताई। अब बाबा ने आगे से क्या किया, कोई विभूति कोई कुछ ऐसा कर दिया कि जाओ ऐसे ऐसे जाकर कर देना। अब वह पड़ोसी भाई आया, जब रात हुई तो सब लोग सो रहे थे, तो उसने क्या किया, कुछ चीजें ली और जो भी उस बाबा ने दी थी वह उस सत्संगी भाई के घर के आगे जाकर बिखेर दी। अब वह भाई तो घर आ गया। जब सुबह हुई तो सत्संगी भाई ने जब अपना दरवाजा खोला तो देखा कि इस घर के आगे काफी चीजें बिखरी हुई हैं। अब इस चीज पर सत्संगी भाई ने कुछ ज्यादा गौर ही नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सारा कुछ इकट्ठा किया और जाकर एक नहर में फेंक दिया। अब यह वह पड़ोसी देख रहा था। अब उस पड़ोसी के मन में आया, चलो अब इन्होंने हाथ से इकट्ठा किया है, जरूर कुछ ना कुछ तो इनके घर में आज होगा ही। अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया, लेकिन उनके घर में वैसे ही खुशियां, वैसे ही सारा कुछ। अब वो पड़ोसी सोचे, एक हफ्ता हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ, करूं तो करूं क्या। अब ऐसे ही उस पड़ोसी ने क्या किया, एक हफ्ते बाद फिर वह जो कुछ था फिर वैसे के वैसे ही जाकर बिखेर दिया। अब वह सत्संगी भाई ने दोबारा से उसको इकट्ठा किया और फिर जाकर नहर में फेंक आया। अब पड़ोसी बड़ा हैरान, 2 हफ्ते बीत गए हैं और इनका तो कुछ भी नहीं हुआ है, हमारा तो, मैंने तो इतना कुछ कर दिया है। अब वह सोचने लगा कि अब क्या करूं। अब वह फिर से उस बाबा के पास गया, तो उस बाबा से कहने लगा, कुछ ऐसा करो कि अगर किसी का कुछ बिगड़े तो सही। तो उस बाबा ने फिर से बहुत ज्यादा चीजें दे दी कि अब यह अगर तुम काम कर दोगे ना, तो देखना तुम खुद कहोगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब वह जो पड़ोसी था उसने अब क्या किया, एक घड़े में सारा कुछ डाला और उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध दिया और उस सत्संगी भाई के घर के आगे जाकर रख दिया। जब रख दिया, अब रात को कुत्ते वगैरह भी घूमते हैं, अब कुत्तों ने उसको बिखेर वगैरह दिया होगा। जब सुबह सत्संगी भाई उठा, फिर से देखा, तीसरे हफ्ते में क्या देखा कि एक घड़ा पड़ा हुआ है, वह बिखरा हुआ है और उसमें कई कुछ है। अब सत्संगी भाई ने फिर से सारा कुछ इकट्ठा किया, घड़े को भी उठाया, फिर से जाकर नहर में फेंक दिया। यह चीज देखकर पड़ोसी बड़ा हैरान हो गया कि अब तो घड़ा भी फेंक के आया है, अब तो जरूर कुछ ना कुछ इनके घर में ऐसा कुछ होगा, अब तो एक हफ्ते में जरूर कुछ ना कुछ मुझे नजर आएगा। अब 3 हफ्ते हो गए उस भाई को ऐसा काम करते हुए। ऐसे ही कई हफ्ते गुजर गए, 4-5 हफ्ते गुजर गए, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वह वैसे ही खुशी परिवार जैसे रहता था, वैसे ही रह रहा था।
अब वह पड़ोसी बड़ा हैरान और परेशान, ऐसी इनके घर में कौन सी चीज है जो कि इनका बुरा ही नहीं होता है। तो ऐसे ही वह पड़ोसी एक दिन सोच रहा था, क्यों ना मैं इनके घर पर जाकर देखूं कि इनके घर में ऐसी कौन सी चीज है। अब वह पड़ोसी जब उनके घर पर जा ही रहा था तो रास्ते में खड़ा हो गया। सोचने लगा कि अगर इनको यह पता चल गया होगा कि मैं यह सब कुछ करता हूँ तो कहीं मेरा कुछ बिगाड़ ही ना दे। लेकिन इन्हें कैसे पता चल सकता है? पर मैं तो आज तक इनसे कभी बोला भी नहीं हूँ। मैं इनके घर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? चलो जो होगा देखा जाएगा। अब उस पड़ोसी ने क्या किया, वह उनके घर में अंदर चला गया। अब वह सत्संगी परिवार जो था, जो सत्संगी भाई था, वह सामने बैठे हुए थे। अब जब उस भाई ने, सत्संगी भाई ने उस पड़ोसी को देखा तो मन ही मन में थोड़ा मुस्कुराने लगा। तो वह जो सत्संगी भाई था उस पड़ोसी से कहने लगा, आओ भाई आओ, आपको तो काफ़ी टाइम हो गया है पड़ोस में आए हुए, लेकिन आपने तो कभी हमें दर्शन ही नहीं दिए। आज तुम्हारा कैसे आना हुआ हमारे घर? जब यह बात वह सत्संगी भाई कह रहा था तो उसके मन में आया, लगता है मैं इतना कुछ इतने दिन से कर रहा था, इनको कुछ भी पता नहीं है। चलो शुक्र है मालिक का, इन्हें कुछ पता नहीं है। अब वह बड़ा शान से बैठ गया और आपस में बातचीत करने लगे। सत्संगी भाई को इस चीज का पता था कि जो कुछ भी है यही करते हैं, तो लेकिन वह सत्संगी भाई कुछ भी नहीं बोला और वह बड़े मुस्कुरा कर हंसते खेलते उस भाई से बातें करने लगे। जो भी उस भाई की सेवा की, नाश्ता पानी खिलाया। अब उस भाई के मन में कहीं ना कहीं यही आ रहा था कि देखो, यह तो, इन्होंने तो मुझे इतना चाय पानी पिलाया, इतनी खुशी से बात कर रहे हैं, इनको तो किसी चीज का कुछ भी पता नहीं है। शुक्र है मैं तो बच गया हूँ। अब सारा परिवार देखा तब भी वह सब हंसी खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, सब बड़े खुश। अब वह सोचने लगा, मेरा तो किया कराया ही पानी में चला गया, यह तो सब खुश हैं। अब वह जो पड़ोसी था कहने लगा कि भाई आप किसको मानते हो? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, सारे अपने अपने गुरु को मानते हैं भाई, तू भी मानता होगा, हम भी अपने गुरु को मानते हैं। तो वह पड़ोसी कहने लगा कि नहीं, आप किसी न किसी गुरु को तो मानते ही होगे, बताओ तो सही। अभी वह सत्संगी भाई बताता ही कि पड़ोसी ने क्या देखा कि सामने बाबा जी की फोटो टंगी हुई थी। अब जब वह पड़ोसी की फोटो पर नजर गई तो देखा कि यह कौन है। तो उस पड़ोसी ने सत्संगी भाई से पूछा कि यह फोटो किसकी है? इनका तो बड़ा नूर झलक रहा है, कितने सुंदर लग रहे हैं यह। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, यही तो हमारे गुरु हैं, यही हमारे सब कुछ है, हम तो इन्हीं के सहारे तो हम जी रहे हैं। अब वह पड़ोसी कहने लगा, अच्छा यह रहते कहाँ पर है? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि तुम इतनी बातें भाई क्यों पूछ रहे हो? तो वह भाई पड़ोसी कहने लगा कि मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। तो जब वह सत्संगी भाई कहने लगा कि यह पूरे गुरु हैं, यह ब्यास में रहते हैं और बस इन्हीं का ही सारा कुछ है कि आज हमारा सारा परिवार खुशी खुशी रहता है। तो वह जो पड़ोसी था वह सोचने लगा, लगता है जो कुछ भी मैं करता हूँ ना, यह ही इनको बचाई जा रही हैं। क्या इतनी बड़ी शक्ति है इनमें? अब उस भाई ने क्या किया, अपनी थोड़ी, उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उस भाई ने अपनी आंखें नीचे कर ली। जब आंखें नीचे कर ली तो सत्संगी भाई कहने लगे कि भाई क्या बात हुई है आपको? आपने अपनी आंखें नीचे क्यों कर ली हैं? तो वह भाई कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी वहां पर जाना चाहता हूँ जहां पर आप जाते हो। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि आप क्यों जाना चाहते हो वहां पर? तो वह भाई कहने लगा कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे भी अंदर से आवाज आ रही है कि मैं वहां पर जाऊं। तो अब सत्संगी भाई कहने लगा कि ठीक है भाई,
हम थोड़े दिन में भंडारा है तो तभी हम लोग चलेंगे, तो आप भी हमारे साथ चलना। तो वह जो पड़ोसी था वह कहने लगा ठीक है। ऐसे ही उनके बीच बातें होती रही और वह पड़ोसी वहाँ से चला गया। जब चला गया तो उस पड़ोसी के मन में दो बातें आ रही थी कि एक तो इस भाई को देखो कुछ पता नहीं है, शुक्र है मालिक का कि मैं बच गया। दूसरा, इनका इतना बड़ा ये गुरु है, लगता है यही इनको बचाई जा रहा है। अब मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि कौन सी शक्ति है जो इनको बचा रही है, फिर कुछ और करूँगा, इनका तो सुख चैन मैं छीन के ही रहूँगा। उसके मन में यह बातें फिर से आ रही थी। अब वह जो पड़ोसी था, ऐसे ही थोड़े दिन बीते। जब बाबा जी का भंडारा हुआ तो वह सत्संगी परिवार उस पड़ोसी को लेकर ब्यास चले गए। वहाँ पर जब जाकर उस पड़ोसी ने देखा, वहाँ का तो डिसिप्लिन ही बहुत था, अनुशासन ही बहुत था, इतनी संगत थी। तो वह भाई सोचने लगा कि यहाँ पर तो है ही बहुत कुछ, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतनी लाखों की तादाद में इतना कुछ सारा डिसिप्लिन में चल रहा है। ऐसा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब उस भाई ने, पड़ोसी ने सत्संग सुना तो उस भाई को अच्छा लगा। तो वह भाई कहने लगा, पड़ोसी भाई कहने लगा कि मैंने भी नामदान लेना है। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि अभी तो तुम्हें नामदान नहीं मिलेगा, तुम आया करो सत्संग पर, भंडारे अभी आगे भी है, कुछ भंडारे देखो, उसके बाद तुम्हें नामदान मिल जाएगा। अब ऐसे ही उस भाई ने 2-4 सत्संग सुने बाबा जी के, उस भाई को नामदान मिल गया। जब उस भाई को नामदान मिल गया तो इस दिन वह भाई नामदान लेकर अपने घर आया। तो जब वह भाई अपने भजन सिमरन पर बैठा तो उस भाई का कहीं भी मन नहीं लग रहा था। उस भाई ने सोचा कि मैंने सत्संगी भाई के साथ इतना कुछ बुरा किया है और उस भाई को इस बात का बिल्कुल पता भी नहीं है, तो तब भी वह भाई ने मेरे साथ इतना कुछ अच्छा किया है, यह तो परिवार ही बहुत अच्छा है। मैंने तो उनका सुख चैन छीनने की कोशिश की, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं उस भाई से जब तक माफ़ी नहीं मांग लेता ना, मेरा मन नहीं लगेगा। यह बातें वह भाई सोच रहा था। अब वह भाई ने क्या किया, भजन सिमरन से उठकर उस सत्संगी भाई के घर चला गया। जब सत्संगी भाई के घर चला गया तो वह भाई फिर से सामने बैठे हुए थे। तो वह क्या कहने लगे, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो कैसा है तुम्हारा चल रहा है, बाबा जी के दर्शन हुए, अच्छा नाम चल रहा है, अच्छा भजन सिमरन पर बैठ लेते हो। तो वह जो पड़ोसी था वह कहने लगा कि मैं तो बिल्कुल भी भजन पर नहीं बैठ पा रहा। मेरे मन में तो बहुत बड़ा एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो वह जो सत्संगी भाई था वह आगे से मुस्कुरा दिया। तो वह कहने लगे कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। अब वह पड़ोसी सोचने लगा कि अगर मैंने कुछ बता दिया तो ऐसा ना हो कि हमारा जो दोस्ती है, जो हमारे में प्यार है, वह ख़त्म हो जाए। तो अब वह पड़ोसी ने यह बात सत्संगी भाई से कह भी दी कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, ऐसा ना हो कि हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। तो वह जो सत्संगी भाई था कहने लगे, कभी गुरु वालों का रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, बताओ तो सही क्या बात है। अब वह जब पड़ोसी यह बातें बताने लगे कि भाई, जब मैंने यहाँ पर आके घर बनाया था ना, तो तुम्हारा सुखी परिवार देखकर मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने सोचा क्यों ना इनकी खुशियाँ छीनी जाएं। तो मैंने भाई जो तुम्हारे घर के आगे टूने होते थे ना, जो 3 बार टूना हुआ था वह मैंने ही किया था। जब यह बात वह पड़ोसी बता रहा था तो उसकी आँखों से आँसू झलक रहे थे और वह रो रहा था, और वह जो सत्संगी भाई था वह मुस्कुरा रहा था। अब वह कहने लगे कि मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ और भाई तुम हँस रहे हो। आप तो मुझे मारो, पीटो, मुझे डाँटो, यह तुम क्या कर रहे थे? तो सत्संगी भाई कहने लगा
कि भाई यह चीज़ें तो मुझे पहले दिन से ही पता थी। जो तुम कर रहे थे वह तो सब कुछ मुझे पहले से ही पता था, पर मेरे गुरु का हुक्म था कि कोई भी बात नहीं बतानी है, क्योंकि तुम भी एक मालिक की रूह थी। मुझे तो यह पहले से ही आवाज़ आ चुकी थी कि हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी आने वाला है, उसको भी मालिक के साथ जुड़ना है। वह कैसे जुड़ना था यह तो मुझे भी पता नहीं था, पर जो कुछ तुमने करना था वह पहले ही मुझे सब कुछ पता लग चुका था। अब वह पड़ोसी ने जब यह बातें सुनी तो वह रोने लगा और उस भाई के गले लग गया और वह कहने लगा कि इतना कुछ मैं करता रहा और आपने मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि माफ़ी तो तुम्हें मालिक ने दे दी है, मैं कौन माफ़ करने वाला होता हूँ, तुम तो गुरु के प्यारे थे, तुम्हारा ये ऐसे ही जरिया बनना था, तो वह जरिया मालिक ने बनाया, हमारे साथ तुम्हें मालिक ने जोड़ा और तुम्हें खुद मालिक ने खींचा है, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग यह सोचें ना कि हम बाबाओं के पास जाएँगे, धागे तबीत करवाएँगे या टूने करेंगे, किसी के घर की हम खुशियाँ छीन सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर वह गुरु चाहे ना तो किसी का बाल भी विंगा नहीं होगा। अगर वह गुरु चाहे तो वह बिल्कुल नीचे गिरा सकता है, अगर वह गुरु चाहे तो वह ऊपर उठा सकता है। होता उसी के हुक्म से है सब कुछ, लेकिन हमें यह सब कुछ कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके घर में खुशियाँ हैं तो हमें नहीं पता कि मालिक ने उनको किस जन्म का सुख दिया है। सब कुछ मालिक जानता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। यह बातें जब सत्संगी भाई ने उस भाई से कही तो उस भाई का रो रो कर इतना बुरा हाल, और वह भाई बाबा जी से भी माफ़ी मांगने लगा और अपने सत्संगी भाई से भी माफ़ी मांगने लगा। तो वह जब भाई ने एक बात और पूछी सत्संगी भाई से कि भाई तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता चल गया कि मैं ऐसा हूँ और मेरे साथ ऐसे होना है? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, अब तो तुमने भी नामदान ले लिया है, पूरा टाइम उस गुरु को देकर देखना तो सही, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि क्या होता है जब हम गुरु के पास पूरा टाइम देते हैं ना, मन से भजन सिमरन करते हैं, तो सब कुछ पता चल जाता है कि हमारा आने वाला टाइम कैसा है और जो भी होता है उसके हुक्म में होता है, बस हम कर कुछ नहीं सकते क्योंकि हमारे गुरु का हुक्म होता है। जब यह बातें उस भाई ने पड़ोसी ने सुनी तो वह उस भाई के आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। वह भाई वहां से चला गया और वह भाई ने अपने घर जाकर अपने गुरु से माफी मांगी और कहने लगा कि बाबा जी मुझे माफ कर दो, यह जो मैंने अपने हाथों से उस घर को उजाड़ने की कोशिश की थी, मुझे बख्श लेना, यह कर्म मेरा काट देना। वह भाई भी अपना बहुत भजन सिमरन करने लगा और वह भाई भी रूहानी मंदिरों की सैर करने लगा। ऐसे होते हैं हमारे गुरु। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ऐसी ही अच्छी से अच्छी साखियाँ हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। कुछ टाइम बाद हम व्लॉग भी बनाएंगे बाबा जी के, और अच्छे से अच्छे आपको जो भी साखियाँ होंगी आपके सामने ज़रूर सुनाएंगे। राधा